कोविड 19 के स्प्रेड में जो मानक तथ्य सामने आए थे उसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति यदि छींकता है, खांसता है, तो जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं उनकी साइज 5 मिक्रोन मीटर से ज़्यादा होती है। और यही यदि बोलते समय, बात करते समय जो एरोसोल जनरेट होते हैं वातावरण में, जो माइक्रोन्यूक्लियाई जाते हैं, उनकी साइज 5 मिक्रोमीटर से कम होती है। ऐसा देखा गया और लैंसेट में इस तरह की शोध के प्रति हाइपोथेसिस भी जेनरेट की गई कि कोविड 19 एयरबॉर्न भी हो रहा है। और इसके पक्ष में जो तथ्य दिए गए थे उसमें यह बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक है वो भी ट्रांसमिशन के लिए सक्षम होता है। यदि वो खांस भी नहीं रहा है, छींक भी नहीं रहा है, फिर भी उसके द्वारा उसके बोलने से ही, उसके सांस लेने से ही दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की वो क्षमता रखता है। और ये एरोसोल के कारण से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बोलने के द्वारा भी, सांस लेने के द्वारा भी एरोसोल जेनरेट होते हैं। लेकिन उसमें वायरस की संख्या, मात्रा कम रहती है, लेकिन फिर भी अगर वो कंसंट्रेटेड है तो वो एक से दूसरे में उसको ट्रांसमिट कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल ही अपने बयान में कहा है कि इस तरह के लैंसेट के जो हाइपोथेसिस है, जो जिसमें 10 साइंटिस्ट ने अपने एरोसोल जेनरेटिंग बात कही थी कि कोविड के संक्रमण में इसकी संभावनाएं प्रबल है, उसको उद्धृत करते हुए बताया कि 2 मीटर तक फोमाइट इन्फेक्शन जो खांसने छींकने से जाते हैं वो संक्रमित कर सकते हैं व्यक्तियों को। लेकिन अगर एरोसोल जेनरेटिंग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, क्लोज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन है जहां वेंटिलेशन कम है, एसी है या फिर पुअरली वेंटिलेटेड रूम है छोटे, तो उनमें एरोसोल 10 मीटर तक दूर एक से दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। और एरोसोल जो है वातावरण में भी कुछ समय तक रह सकते हैं, औसतन 30 मिनट तक भी ये एरोसोल रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर की वेंटिलेशन की कैपेसिटी कितनी है, रूम का साइज कितना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एरोसोल के अगेंस्ट भी अपने बचाव के लिए सभी को सचेत रहना होगा। और इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है कि मास्क का प्रयोग। और गवर्नमेंट ने डबल मास्क इंडोर में प्रमोट किए कि अगर आप इंडोर में हैं तो डबल मास्क का प्रयोग करें, एक से दूसरे व्यक्ति के बीच ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना करके रखें, और बहुत देर तक इंडोर में जहाँ की वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पर अवॉइड करे रहना। इसमें एरोसोल के जो कंसेप्ट है उसमें जो लैंसेट ने अन्य जो हाइपोथेसिस में अपने तथ्य को मजबूती से रखने के लिए जो बातें बताई थी उसमें ये भी था कि ऐसा भी देखा गया कि क्वारंटाइन सेंटर्स में जहाँ की एक पॉजिटिव एक अलग रूम में है और जो एक्सपोज्ड है, निगेटिव है, वो अलग रूम में है, या जो नॉन एक्सपोज्ड है वो भी क्वारंटाइन में अलग रूम में है, जिनमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुई, लेकिन वहाँ जो नॉन इन्फेक्टेड थे, क्वारंटाइन थे, जिनको की कोई संभावनाएं नहीं थी फिजिकल कॉन्टैक्ट की, क्लोज कॉन्टैक्ट की, वहाँ भी वो लोग संक्रमित हुए। और ऐसा हाइपोथेसाइज किया गया कि एरोसोल जेनरेट जो कॉरिडोर्स में हुए इल वेंटिलेटेड एरिया के कारण से, इस कारण से वो दूसरे लोग संक्रमित हुए। ऐसा ही जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्रूज में, क्रूज शिप में जो लोग एक्सपोज्ड हुए, जो लोग पॉजिटिव हुए, वे लोग आइसोलेटेड हो गए, अलग रूम में रहे, और जो लोग नॉन एक्सपोज थे, नॉन इन्फेक्टेड थे, वो लोग एकदम अलग आइसोलेटेड एरिया में रहे। लेकिन चूंकि वो क्लोज्ड एरिया रहता है, क्रूज के अंदर में सेंट्रल एसी रहती है, बहुत क्लोज्ड इन्वायरमेंट रहता है, इसलिए क्रूज के अंदर में समय रहते समय के साथ साथ करीब करीब सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो ये सब एरोसोल जेनरेटिंग हाइपोथेसिस के तरफ, एरोसोल ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ कोविड 19 वायरस की तरफ इंडिकेट करता है। और हाल के दिनों में जो वायरस के प्रारूप सामने आए हैं, जिसमें 617 और 2 सब टाइप्स जो देखे गए, उनकी इन्फेक्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी कई गुना ज़्यादा देखी गई जो प्रारंभिक वुहान वायरस थे उनके तुलना में। तो ये म्यूटेंट वैरायटी जो है ये और ज़्यादा एरोसोल जेनरेटिंग कैपेसिटी रखते हैं, इन्फेक्शन की कैपेसिटी रखते हैं, और बच्चों को भी इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है आज के दिनों में, और मास्क का प्रयोग और उपयुक्त मास्क का प्रयोग, डबल मास्क का प्रयोग, N95 मास्क का प्रयोग, भीड़ भाड़ से दूरी, क्लोज्ड
जो नॉन वेंटिलेटेड एरिया है उनसे हट करके रहना ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ गाड़ी में भी अगर आप जा रहे हैं तो वेंटिलेटेड गाड़ी रहे, खिड़कियां खुली रहें तो बेहतर है, क्योंकि क्लोज्ड एरिया में यदि कोई भी एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है या प्री सिम्प्टोमेटिक व्यक्ति गाड़ी में है, उसे कोई सिम्टम नहीं है, वो ना खांस रहा है ना छींक रहा है, लेकिन जो एरोसोल उसके सांसों के द्वारा जेनरेट होंगे वो अगर एसिम्प्टोमेटिक फेज में है वो व्यक्ति, तो उससे गाड़ी के अंदर अगर बंद है खिड़की और एसी चल रही है तो दूसरे लोग भी इन्फेक्ट होने की संभावनाएं अति प्रबल होगी यदि लंबे समय तक आप गाड़ी में साथ बैठे हुए हैं क्लोज विंडो के साथ। तो ऐसे में गाड़ियों की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए और अपने को बचा करके ही रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समाज में यह फैले नहीं इसका ध्यान रखें। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, पटना।